Tarun Vijay, please use your immense rhetorical skills to confine it to 3 minutes. अध्यक्ष महोदय, सर वो 3 मिनट कब शुरू होंगे आप बताइए। शुरू हो गए। लाल बत्ती नहीं जल इसमें देखो विजय से त्यागी जी है, करुण विजय जी है, तो विदा के वक्त इनको 2 लाइन ही सिर्फ बोलना चाहिए, धन्यवाद और बैठ जाना। वेरी गुड सजेशन, थैंक यू, वेरी गुड सजेशन। हाँ, आप उस दूसरे माइक से बोलिए, चल रहा है। जिस उत्फुल्लता और रोमांच के साथ मैं सदन में पहले दिन आया था, उसी उत्फुल्लता और रोमांच के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। 36 साल पहले मैं सिंधु सागर के तट पर भाजपा के उस अधिवेशन में था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद करीम चागला ने की थी। पूरी नक्षत्र गंगा थी भाजपा की, और उसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी लिखते हुए कि मुंबई में उभरा एक विकल्प। मुझे कल्पना नहीं थी कि 36 साल बाद मैं जब सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठा होऊंगा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को शपथ लेते हुए देख रहा होऊंगा, तो मैं एक सांसद के रूप में उस शब्दों की सत्यता का साक्षी बनूंगा। यह परिवर्तन का युग मैंने देखा, ये साक्षी बना मैं। मेरे पिता जब मैं बच्चा था तो मुझे कंधे पर बिठाकर पंडित नेहरू का भाषण सुनाने देहरादून की परेड ग्राउंड में ले गए थे। संघ के गुरु गोलवलकर जी जब देहरादून आए तो डॉक्टर नित्यानंद जी ने मुझे उस सभा में गुरु गोलवलकर जी का बाल प्रहरी बनाया था। तब से इमरजेंसी में पूरे परिवार ने संघर्ष किया, और जब इस क्षण का साक्षी बना तो मैं सबका धन्यवाद देता हूं और उन बातों को याद करता हूं जो पूज्य रज्जू भैया ने मुझे बताई थी कि तरुण, तुम्हारी बातों से लोग सहमत नहीं होंगे, विचारधारा का विरोध करेंगे, कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, लेकिन जब तक वे भारत के हैं वे सब तुम्हारे अपने हैं। तो हमारा जो बिंदु है मिलन का, वो भारत और भारतीयता है, और मुझे इस बात का बहुत पुण्य है कि मुझे सबका प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग मिला। आदरणीय अरुण जी, नकवी साहब, नजमा आपा ही नहीं, फातिमा आपा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जब भी मैं मिला मैंने उनको पैरी पहना कहा। आज तो मैं सदन में ही सत्यव्रत जी के साथ में उनकी गाड़ी में ही बैठकर आया। जया जी का मुझे बहुत मिला, और राम गोपाल जी ने अकारण अहेतुक स्नेह दिया, और यही मेरी बहुत बड़ी थाती है। रोपोलो जी रात को 12 बजे मुझे जन्मदिन का बधाई देने के लिए आए। इसलिए सर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये बात ये है कि ये जो परिवर्तन है ये देश को आगे ले जाना चाहिए। जब हम विदेशों में जाते हैं, वहां का सदन देखते हैं, बहुत अच्छा चलता है। गरीबी यहाँ की देखते हैं तो पेट में अल्सर होते हैं। इतना दलितों के साथ अन्याय होता है, हम उनको मनुष्य नहीं मानते हैं। और एक ने दूसरे से शादी कर ली तो हम जान से मार डालते हैं। ये कहाँ क्या संस्कार है, कहाँ की सभ्यता है, कहाँ का हजारों साल का हम दंभ और पाखंड करते हैं कि हमारी हजारों साल की सभ्यता है, लेकिन हम हिंदू का एक जाति से दूसरी जाति में विवाह सहन नहीं कर पाते हैं। ये समरसता की बात हो। 2 शमशान घाट आज भी है, 2 गिलासों का सिस्टम आज भी है। हमारे संघ के मोहन जी भागवत सरसंघ चालक जी ने इसके विरुद्ध कहा है। डॉक्टर हेडगेवार के 2 अनुयायी मोहन जी भागवत और नरेंद्र मोदी इसको खत्म करने के लिए चले हैं। तो सबका होना चाहिए। ये समरसता नहीं है तो हिंदुस्तान का कोई अर्थ नहीं है। ये सभ्यता संस्कृति की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सैनिकों के सम्मान के लिए सदन जो भी करे वो कम है। मैं डिस्लेक्सिक बच्चों के बारे में 2 साल से प्रयास करता रहा कि चर्चा हो, नहीं हो पाए। जय जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, लेकिन उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे इस बात का फख्र है आप सबके आशीर्वाद से सर, एक साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, और वह काम इस रूप में आया कि मुझे उन लोगों के बीच में गिने जाने का सौभाग्य मिला है पीआरएस के द्वारा, कि मैं सर्वाधिक अटेंडेंस, सर्वाधिक जीरो आवर, सर्वाधिक स्पीच, सर्वाधिक डिबेट, सर्वाधिक प्राइवेट मेंबर्स बिल और सर्वाधिक इंटरवेंशन वाला तो बना, लेकिन उससे बढ़कर मुझे ये एक सौभाग्य है कि मैं शायद आप सबका उधर का इधर का सर्वाधिक प्रेम और आशीर्वाद पाने वाला भी सांसद बना, जिसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। और अंत में सर, अंत में एक ही बात है, अभी बहन जी बोल रही थी, मोहन सिंह जी से मेरा भी बहुत अच्छा संबंध रहा, और कुरियन साहब ने जो मुझे दिया सर, सैल्यूट्स टू यू। आई विल नेवर फॉरगेट यू, यू वर लाइक अ पैटर्न गार्जियन टू मी विद द चेयरमैन सर।
और मैंने आपका मेरे प्रति जो स्नेह रहा, कई बार उसका दुरुपयोग भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं यू लव मी। आपने मुझे बहुत सहारा दिया और आपने मेरे इंटरवेंशंस को भी बहुत बहुत दिया, जैसे हमारे शरद जी भी रहे। थैंक यू तरुण जी। सर एक ही बात कहूंगा सर, हम लोग, रज्जू भैया कहते थे भगवान से सब कुछ मांगो, उसके साथ एक मांगना कि दंभ ना आने पाए, सब कुछ समाप्त कर देता है। जो विनय है, ये विनय मैंने अपने यहां सीखी, संघ में सीखी, और ये विनय ये सीखी कि जो तुम्हारे से मतभेद रखता है उसके साथ कभी भी मनभेद मत होने दो, मनभेद मत होने दो, क्योंकि हम सब एक साथ काम करते हैं। सब में विश्वास करो कि सब भारत का भविष्य सुधारने वाले हैं। इसलिए एक शेर मैं हमेशा कहता आया, सुनता आया, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वेरी गुड, थैंक यू, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच तरुण जी। श्रीमती मोहसिना कदवाई जी। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं उसके योग्य नहीं था। थैंक यू। और मैं पार्टी का आभारी हूं। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं दूंगा, मुझे जो जीवन में मिलना था। थैंक यू 53।